नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं सिंह यानी लियो राशि का 2021 का भविष्य। आप सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब जो ग्रह स्थिति है उससे हम पहली बात करते हैं पॉजिटिविटी। पॉजिटिव क्या है इस वर्ष? हमने इसको 4-5 भागों में बांटा है। तो हम पहले बात करते हैं पॉजिटिविटी की। तो पॉजिटिविटी की हम जब बात करते हैं तो कुछ ग्रहों का सहारा लेते हैं। तो आपकी राशि से जो मेन ग्रह हैं उसमें ख़ास तौर से जो शनि है वो 6ठे भाव में है, बहुत अच्छा है। और जो राहु है आपका 10वें भाव में, बहुत अच्छा है। बृहस्पति जो है जनवरी से लेकर और अप्रैल 6 तक वो जो है वो भी 6ठे भाव में यानी नीच राशि अपनी में शनि के साथ है। बाकी ग्रह अच्छे हैं। तो अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें तो इस पूरे दौरान में पॉजिटिविटी तो बनी रहेगी। आप में काफ़ी फोर्स होगा, आप में काफ़ी एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, काफ़ी आपके पास प्लानिंग होगी, बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे आपके हाथ में और उन पर आप बहुत शिद्दत के साथ कार्य करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा इन 3 महीने में ये सब काम तो आप करेंगे, हिम्मत भी आपकी बनी रहेगी, सफलता भी आपको मिलेगी। लेकिन बीच बीच में आपको अवश्य लगेगा कि कुछ गड़बड़ है, समथिंग इज़ मिसिंग, कुछ गड़बड़ हो जाती है। जैसे मान लीजिए काम कर दिया आपने तो पेमेंट नहीं मिल रहा, एग्जाम्पल है। या आप नौकरी करते हैं तो आपने सब अपने काम कर दिए, जो आपके अधिकारी हैं वो उतना तवज्जो नहीं देते, उतनी इज्जत नहीं करते, तो कहीं जो मन खिन्नता है वो बनी रहेगी। बाकी तो पॉजिटिविटी है। इसके बाद का जो समय है यहाँ से लेकर अक्टूबर तक का बेहतरीन समय है, क्योंकि बृहस्पति सप्तम हो जाएगा, शनि है ही और राहु का केतु वहीं में रहने वाले हैं। तो वो एक ऐसा समय है जब आपको जो हम पॉजिटिविटी की बात करें, एक फोर्स की बात करें, एक एनर्जी की बात करें, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ऐसा समय है वहाँ से अप्रैल से शुरुआत से 6-7 महीने का, जहाँ पर आप जिस काम में हाथ डालेंगे वो काम चुटकी मार के हो जाएगा। तो ये इस तरह का माहौल बनेगा और लोग मिलेंगे, लोग ऐसे मिलेंगे जैसे काम करने आ रहे हैं आपके लिए, या आपका लेना देना है उनसे कोई बड़ा ना। कई बार बड़ा सरप्राइजिंग चीज़ें होती हैं। हमारा काम होता है, मालूम पड़ता है दूसरा पकड़ के करता है, अरे क्या करते हो, करते क्यों नहीं, उसको करो। तो एक बड़ा एक अलग सा माहौल आपको देखने को मिलेगा। और जब आदमी का मन प्रसन्न होता है ना तो पहाड़ तोड़ने की क्षमता रखता है। लोगों ने तोड़ा भी है, आप सब जानते हैं। लेकिन अक्टूबर नवंबर के जो महीने हैं वो थोड़े से पॉजिटिविटी को कम करते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। बाकी वर्ष आपका है। तो कुल मिला के जो पॉजिटिविटी की बात है वो आपको पूरे वर्ष में ही देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं नेगेटिविटी की। अगर पॉजिटिविटी कहीं है तो नेगेटिविटी तो होगी ही। इसलिए हमने इस राशि को इस बार अलग तरह से कहने का प्रयास किया है, ताकि हम कंपार्टमेंटलाइज कर सकें, विभिन्न खाँचों में ज़िंदगी का वर्ष जो है उसको बांट सकें। तो नेगेटिविटी की जो बात है, क्योंकि जब जनवरी से मार्च के बीच में, मार्च के एंड तक जब बृहस्पति 6ठे भाव में चलेगा तो यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट ये है कि शनि 6ठे में बहुत अच्छा है, लेकिन बृहस्पति स्वयं नीच होके शनि की थोड़ी हवा निकालेगा। शनि काम नहीं करेगा जब तक बृहस्पति उसके साथ फंसा रहेगा। तो उन दोनों में कुछ अव्यवस्था होगी, कुछ नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, जहाँ कार्यों के बनने में असुविधाएं होंगी, कुछ झंझट भी हो सकते हैं,
कुछ झगड़े फसाद भी हो सकते हैं, अपने लोगों के साथ कुछ मन खिन्न भी हो सकता है। तो ये सारी बातें वहाँ देखने को मिलेंगी और फिर यह स्थिति दोबारा से अक्टूबर नवंबर में आपको देखने को मिलेगी। तो इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन चूँकि इसमें पूरे वर्ष में पॉजिटिविटी इतनी है तो नेगेटिविटी हावी नहीं हो पाएगी। नेगेटिविटी 20-30% है, दैट इज़ मैनेजेबल। इसका आप ध्यान अवश्य रखिएगा। प्रोफेशनली ये जो वर्ष है आपका कुल मिला के बहुत अच्छा है, मतलब कुल मिला के ये बहुत ही बेहतरीन वर्ष है और ये आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करने वाला है। अगर मान लीजिए आप नौकरी में हैं या नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो मैं ऐसा बोलूँगा पूरा वर्ष ही अच्छा है। इधर 2-3 महीने, शुरू के 2-3 महीने मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अगर आप अपना काम करते हैं तो रिजल्ट्स तो आएंगे, बीच बीच में थोड़े से झंझट होंगे, इधर 3 महीने में भी होंगे और फिर अक्टूबर नवंबर में होंगे। तो ये 2 स्थितियां हैं। लेकिन अगर आप नौकरी में हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो इन दोनों में आपको सफलता मिलेगी। तो ऐसा कह सकते हैं उस एंगल से ये बहुत ही बेहतरीन वर्ष है। ये वर्ष आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन लेकर आया है क्योंकि ऐसे ग्रह नहीं मिलते। तो ये, और जब बृहस्पति सप्तम में हो जाएगा मार्च से, तो बेहतरीन समय होगा। आप प्रोफेशन में कुछ भी कीजिएगा, जो बिज़नेस करते हैं उनको उस समय बहुत लाभ होगा और विदेश में आपके रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। तब तो कोरोना का भय भी ख़त्म हो जाएगा, मूवमेंट ज़्यादा हो जाएंगे, तो चीज़ें बहुत नॉर्मल और आपके बस में आ जाएंगी और उन दिनों में विवाह भी हो सकता है। ये तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करते हैं लव लाइफ की। विवाह मैंने आपको पहले करा दिया लेकिन इस कार्यक्रम में करने का था। तो लव लाइफ जो है वो अच्छा है, कुल मिला के बहुत अच्छा है। और अगर कोई आपका अफेयर चल रहा है तो उसको अमल में लाया जा सकता है, उसका पटाक्षेप किया जा सकता है, अब विवाह में उसे परिणित किया जा सकता है। और कुछ लोगों के लिए कुछ नया अफेयर भी होगा। लव लाइफ अच्छी है। शुरू के 2-3 महीने थोड़ा ध्यान रखिएगा, झगड़ा फसाद ना कीजिएगा, बाकी अच्छा है। और ख़ास तौर से ये जो आपका मार्च से बाद का समय कुल मिला के पूरा साल पकड़ सकते हैं तो अच्छा है। प्रेम संबंधों में अच्छा है, गहराई आएगी, गहनता आएगी और आप दोनों मिलके भी कोई बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। चाहे आपकी प्रेमिका हो, चाहे आपकी पत्नी हो या प्रेमी हो, पति हो, तो आप मिलके भी एक बहुत बदलाव वाला, तो मेरे को ये वर्ष आपके लिए कुछ खास मालूम पड़ता है। अब बात करते हैं हेल्थ की। बाय एंड लार्ज यू विल एंजॉय गुड हेल्थ, लेकिन जब कोई समय थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो ध्यान रखना पड़ता है। इधर दोबारा बोलता हूँ, मार्च से अप्रैल के, जनवरी से मार्च के बीच में यहाँ हेल्थ संबंधी कोई झंझट तो हो सकता है लेकिन उसका असर ज़्यादा नहीं होगा। यानी मान लीजिए ज़रा बीमारी बढ़ गए, कोई आपको दिक्कत भी आ गई, लेकिन वो ज़्यादा उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब इधर बीमार होंगे तो उधर तुरंत अच्छे भी हो जाएंगे। तो ठीक है, कुल मिलाकर घर में भी संबंध लोगों से अच्छे रहेंगे। तो एक ऐसा कह सकते हैं बहुत ही गोचर की दृष्टि से बहुत उत्तम वर्ष है। और अगर कहीं आपकी कुंडली भी सपोर्ट करती है तो आप कमाल कर सकें। आपके जो शुभ रंग हैं, एक है माणिक की तरह रूबी टाइप और दूसरा येलो है। नंबर है आपका 1 और 9। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।